वेलकम टू ZS डिजिटल अर्निंग इंस्टीट्यूट। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ उसमें मैं आपको सारे स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए अपने ब्लॉगर साइट को जो है एडसेंस से अप्रूवल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गूगल क्या डिमांड कर रहा है हमसे कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए, आपको किस तरह उसको डेवलप करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूँ यहाँ पे एडसेंस के जो है टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इंश्योर करता है कि आप लोग अपने इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके जो कंटेंट है साइट के ऊपर वो यूनिक होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड नंबर पे वो कह रहे हैं कि अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट एंड प्लेगरिज्म। आपका कंटेंट जो है वो प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, उसमें डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि आप थर्ड नंबर पे देखें ऑफर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट मीट्स द नीड ऑफ योर ऑडियंस। वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी वैल्यूएबल होनी चाहिए, जो आपका विजिटर डिमांड कर रहा है आपसे, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट वो पूरी होनी चाहिए। तो इसी तरह सबसे मेन जो इसके अंदर आपको चीज फॉलो करनी होगी वो कंटेंट ही है। आपका कंटेंट जो है वो रिच कंटेंट होना चाहिए। और उसके बाद कितने नंबर ऑफ पोस्ट होनी चाहिए वो भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे पब्लिश अ गुड नंबर ऑफ क्वालिटी पोस्ट, 20 to 30 आर्टिकल आर रिकमेंडेड। मतलब ये 20 से 30 आर्टिकल जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आपके साइट के ऊपर ब्लॉगर की होने चाहिए, जो कि इन स्टेप को फॉलो करते हो। यूनिक हो, इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक हो उसके ऊपर, और डुप्लीकेट और प्लेगरिज्म ना हो। उसके बाद जो है आप जब भी अपने साइट को 20 से 30 आर्टिकल जो है वो आप राइट कर लेंगे, तो फिर आप जो है इसको अप्लाई करने के बाद भी जो है वो रेगुलर उसको अपडेट रखें, ताकि यहाँ पे ये देखें सेकंड नंबर, रेगुलर पोस्ट न्यू कंटेंट टू शो दैट योर साइट इज एक्टिव। ताकि एडसेंस को पता चले कि आपकी साइट जो है वो एक्टिव है, इस पर वर्किंग आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी तरीके से ये सारे ये 30 से 30 पोस्ट करने के बाद आपने ये पेजेस जो है ये लाजमी क्रिएट करने हैं। इसमें अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 मस्ट पेज होने चाहिए। और ये ऑप्शनल है कि अगर आप करना चाहें टर्म्स एंड कंडीशन का ये आप ऐड कर लें। ये 4 पेज आपने अपनी साइट पर ऐड करने ही करने हैं। उसके बाद अब वो कौन सी चीजें हैं, कैसा कंटेंट है कि जो एडसेंस जो है वो लाइक नहीं करता, जिससे अप्रूवल नहीं देता। तो उसमें सबसे पहले जो है वो अडल्ट कंटेंट है। ठीक है। कोई भी आप अडल्ट कंटेंट समझते हैं कि किसी भी तरह से जो है पोर्न वगैरह साइट्स हैं या इस तरह के इस रिलेटेड साइट कोई भी जो है वो आपकी नहीं, आपका कंटेंट होना चाहिए। वायलेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर कोई साइट बना रहे हैं तो अपने यूजर के साथ किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं कर रहे। हेट स्पीच, आप किसी के बारे में जो है वो गलत आर्टिकल नहीं राइट कर रहे, आप नफरत अंगेज आर्टिकल नहीं राइट कर रहे। ड्रग रिलेटेड कंटेंट जो है मतलब इसके ऊपर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी अगर आपकी आर्टिकल ड्रग के ऊपर है। अल्कोहल, तंबाकू एंड अदर रेगुलेटेड सब्सटेंस, ये सारे टॉपिक के ऊपर आपको नहीं मिलेगी अप्रूवल। उसके बाद हैकिंग एंड क्रैकिंग कंटेंट, अगर आपका ऐसा कंटेंट है जिसमें हैकिंग का वर्ड भी है तो आप वो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। गैम्बलिंग जो है इसके हवाले से आपको जो है उस पर भी कंटेंट नहीं मिलेगा। जुआ वगैरह जो आप अगर उस हवाले से साइट बनाएंगे तो उस पर भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहले ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि गूगल हमसे डिमांड क्या कर रहा है। इसमें फर्दर जो है मैं आपको बता दूं कि आपकी थीम ऐसी होनी चाहिए, चूज करें जो आपकी साइट को जो है लोडेड ना करे। पिक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, आपकी वेबसाइट की लोडिंग के हवाले से। तो वो आप जो है किस तरह से सारी वेबसाइट एक रेडी करेंगे अपने एडसेंस अप्रूवल के लिए, वो मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट जो गाइड है वो आपको करूंगा। अगर फिर भी आपको कोई इसमें क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके, या मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बायो में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसको फॉलो करके मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोटोकॉल के साथ आंसर करूंगा। ठीक है। और ये कुछ चीजें हैं कि आप अपने जो है वो वैलिड क्लिक आपके होने चाहिए। कोई भी आप जो है वो पॉलिसी के अगेंस्ट ना या फ्रॉड ना करें किसी भी एड के ऊपर जब अप्रूवल मिल जाता है आपको। आपकी साइट ये जो है ये चीजें जो मैं कह रहा था कि आपकी वेबसाइट जो है वो प्रोफेशनल नजर आनी चाहिए। उसकी अब जो भी यूजर आपकी साइट पे आए वो
आपको फ्रेंडली, उसको यूजर फ्रेंडली डिजाइन नजर आए, मतलब कोई भी चीज उसको सर्च करनी है वो आसानी से सर्च कर सके। और ये चीज ये भी हमें याद रखना है कि आपके साइट के ऊपर पहले से कोई भी एड जो है, पॉपअप एड वगैरह वो ना लगे हो, उससे भी आपको जो है वो अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपकी साइट इजी नेविगेशन होनी चाहिए, आसानी के साथ उसको यूजर जो है वो अपने कंटेंट को फाइंड कर सके, उसको कंप्लीट जो है वो रीड कर सके। और रिस्पॉन्सिव एड डिजाइन होनी चाहिए। आपके जो भी थीम आप यूज करें वो सब प्लेटफॉर्म, यानी गूगल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, ये सब जो है डिवाइसेस, इनके ऊपर सही तरीके से ओपन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें मतलब लाजमी आपने याद रखनी है। यह फिफ्थ नंबर पे आपकी जो डोमेन एंड होस्टिंग है वो प्रेफर करते हैं गूगल के आपके पास जो है ना कस्टम डोमेन हो, तो वो उस पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ब्लॉगर को भी एक प्रोफेशनल तरीके से रेडी करेंगे तो उससे भी आपको लाजमी जो है वो अप्रूवल देगा। अच्छा, थोड़ी बहुत जो है इसके ऊपर आपकी ट्रैफिक होनी चाहिए। आपके जो वेबसाइट हो, ब्लॉगर हो, उसके ऊपर तो सारे आपके जो आर्टिकल आपने पब्लिश किए हैं वो इंडेक्स होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें जो है ये लाजमी होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत इसके ऊपर ट्रैफिक लाजमी हो, तब आप जो जाके एडसेंस से वो अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। ठीक है, फिर साइट का वेरिफिकेशन वो डिमांड करता है, एडसेंस के अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे इसको अप्लाई करना है, वो भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। अप्लाई का तो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको एडसेंस का अकाउंट नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको फर्दर वीडियो जो है वो आपको पब्लिश आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, ये जी सारे पॉइंट्स हैं, इसको आपने फॉलो करते हुए आपने अपनी वेबसाइट रेडी करनी है। अब मैं आपको एक ब्लॉगर जो है उसके ऊपर किस तरह से आप एक यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम वो आपको सारे स्टेप गाइड करेंगे इस वीडियो में। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको अप्रूवल लाजमी मिलेगी। सबसे पहले आज हम जो है ना इस वीडियो में देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ब्लॉगर के ऊपर अपना डोमेन को सर्च करके अपनी अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर किस तरह आपने अपना कंटेंट क्रिएट करके तो पोस्ट करनी है, वो सारे स्टेप्स मैं आपको गाइड करूंगा। अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो मैं इनको दो पार्ट में जो है ना वो आपको फिर वीडियो डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपने जिस अकाउंट के ऊपर जहां पे एडसेंस पे आपके अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, अकाउंट अवेलेबल है जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, और अकाउंट में भी ये एक चीज ध्यान में रखें कि आपके पास एडसेंस का वो अकाउंट अवेलेबल हो जिसकी जो पेमेंट प्रोफाइल है वो अप्रूव हो, तो उसके ऊपर ही आप अपना ब्लॉगर जो है वो अप्लाई करें। इस तरह से ग्रीन टिक आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके एडसेंस के अकाउंट के ऊपर होना लाजमी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो अप्रूव हो। अगर ग्रीन टिक नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो अप्रूव नहीं होगी। तो ये किस तरह से ग्रीन टिक लेना है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो देख के ग्रीन टिक जो है वो प्रोफाइल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लॉगर जो है वो उसका सेटअप थोड़ा सा गाइड कर दूं कि किस तरीके से आप जो है एक ब्लॉगर की साइट रेडी कर सकते हैं। सेम अकाउंट होना चाहिए आपका, जिस अकाउंट के ऊपर आपकी एडसेंस अकाउंट है उसी अकाउंट के ऊपर आपका ब्लॉगर भी होना चाहिए। यहाँ पे आप कोई भी एक साइट जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब किस तरह से आपने अपने साइट को जो है कौन सा निश, कौन से टॉपिक के ऊपर बनानी है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो है इंश्योरेंस के ऊपर जो है वो साइट रेडी करता हूँ। इंश्योरेंस सेंटर के नाम से मैं कर लेता हूँ। आप भी अगर आपको नहीं पता किस तरीके से अपने कंपटीटर की जो है आपने कीवर्ड जिसके ऊपर वो रैंक कर रही है उसकी साइट जो फाइंड करना है, तो मैंने एक और वीडियो बना के रखी हुई है जिसमें आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो देख सकते हैं कि आपका कंपटीटर कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक ले रहा है। इसको सारे आपके सामने जो है वो उसका मेथड क्लियर हो जाएगा। बड़ी
एक फ्री टूल के साथ। तो आप वो भी वीडियो जो है मेरे अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं। ये डोमेन मुझे मिल गई है इंश्योरेंस सेंटर इन्फो के नाम से। इस तरीके से आपने अपना, ये मेरे पास एक डोमेन आ गई है। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर जो है वो एडसेंस के हवाले से जो थीम है वो जो सिलेक्ट करूँगा, ताकि मुझे आसानी के साथ जो है मेरी वेबसाइट के मोबाइल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, सब सिस्टम के ऊपर जो है वो एग्जैक्ट तरीके से, सही तरीके से ओपन हो रही हो। तो ये स्टेप लाजमी आपने भी फॉलो करना है। तो थीम चूज करते हुए आपने ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो आपकी साइट जो है उसको सारे सिस्टम के ऊपर ओपन होना आसानी हो। अच्छा जी, मैं जो थीम यूज़ करता हूँ अप्रूवल के लिए ब्लॉगर के ऊपर, वो थीम जो है ये वाली है। वो थीम है, ये आपको इसी साइट से मिल जाएगी। जब आप सर्च करेंगे कि एड्स रेडी ब्लॉगर टेम्पलेट 2024, तो ये आपको ये साइट से जो है थीम मिल जाएगी। आप भी अगर यूज़ करना चाहें तो सेम थीम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी सेटिंग अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं ब्लॉगर की किस तरीके से करनी है, स्ट्रीम की कैसे करनी है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको वो भी वीडियो बना के तो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। उसके बाद जो है आप ये सेटिंग सारी करें इस थीम के ऊपर। अपना यहाँ पे आपने पेजेस जो है वो कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी वाले वो ऐड करने हैं। यहाँ पे आपने अपनी जो भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हैं वो वाली आपने ऐड करनी है। और यहाँ पे आपने अपने लेबल जो है, टेम्पलेट के लेबल जो होते हैं, जो मेन्यू जिनको कहते हैं वर्डप्रेस में, ये वाले ऐड करने होते हैं। ठीक है। और कंटेंट किस तरह से लिखना है आज की वीडियो में आपको अभी तक मैं वही गाइड करूंगा। आपने उसी मेथड को यूज करके कंटेंट राइट करना है आपने। ठीक है। और उसके लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी का। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो हमें, जारी बात है कि गूगल उसको एआई डिटेक्ट करता है। तो हम इसको किस तरह से जो है वो एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज बना सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करके इसको रिच कंटेंट बनाएंगे कि आपने किस तरह से इससे चैट जीपीटी से राइट करवाना है कंटेंट। तो सबसे पहले आप चैट जीपीटी जो है वो ओपन करें। जी, चैट जीपीटी को आपने जो है इस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है कि राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल ऑफ 2000 वर्ड। आप जब 2000 वर्ड कहेंगे तो ये आपको 1200 से 1500 तक का आर्टिकल लिख के देगा, जो कि लाजमी होना चाहिए इतना एडसेंस अप्रूवल के लिए। तो 1000 प्लस होना चाहिए कम अज कम। तो, आपने उसको अबाउट चीफ इंश्योरेंस कंपनी, मैं उसको ये कीवर्ड दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने कहा मुझे 2000 वर्ड का आप आर्टिकल लिख के दें। और एंड आल्सो ऐड प्रोज एंड कॉन्स इन टेबल से स्टाइल, एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड एफएक्यूज। उसको मैंने कहा कि इसका जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो भी ऐड करें, और दूसरा इसके आंसर क्वेश्चन जो है वो भी ऐड करें। इस तरीके से आपने भी कंटेंट इससे राइट करवाना है। अभी हम इससे चैट जीपीटी से अपना राइट करवाते हैं कंटेंट, तो देखते हैं किस कैटेगरी ये लिख के देता है। ये आर्टिकल देखें, ये कितना जबरदस्त आर्टिकल आपको लिख के दे रहा है। एक आर्टिकल के अंदर ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। सारी जो है पॉलिसी ये सारी फॉलो करनी है आपने, और आपको इंशाल्लाह जो एडसेंस का अप्रूवल है, ब्लॉगर के अप्रूवल लाजमी मिलेगा। ये इसका आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये ऑलमोस्ट 1500 वर्ड का आर्टिकल उसने लिख के दिया है। अब हमने इसको जो है किस तरह से यूनिक बनाना है, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। आपने कौन सी साइट जो है इसके लिए यूज करनी है, इसको यूनिक बनाने के लिए। तो इसके लिए बेस्ट जो साइट है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट को भी और आपको भी रिकमेंड करूंगा, वो है राइट हिम। ये वाली साइट जो है, ये आपने इससे आर्टिकल लिखवाना है, आपने इसको ह्यूमनाइज करना है इस आर्टिकल को।
इस साइट को आप ओपन करेंगे तो कोई भी आपको साइन अप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस साइट को ओपन करके इससे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये आप यहाँ पे आप अपना आर्टिकल जो पेस्ट करके तो इसको राइट ज़ूमिंग करेंगे। यहाँ पे इसको आप जो है ये राइट ज़ूमिंग करके यहाँ पे पेस्ट करके ये इसमें ये है कि आपको जो 200 वर्ड तक जो है ना फ्री जो सर्विस प्रोवाइड करता है, 200 वर्ड आप एक दफ़ा में इसको जो है री राइट कर सकते हैं, ह्यूमनाइज बना सकते हैं। इसी तरह से आपने जो है ये सारे स्टेप फॉलो करने, ये बहुत ज़बरदस्त आपका कंटेंट जो है री राइट करेगा और प्लस उसको जो है ह्यूमनाइज बनाएगा। अब ये देखें इसका स्कोर जो है उसने कर दिया है 99.94। अगर हम डायरेक्टली इस जो हमने एआई से रिटर्न करवाया है कंटेंट उसको सर्च करें, चेक करें एआई डिटेक्शन के ऊपर, तो वो आपको यहाँ पे मैंने रिटर्न करवाया है तो ये मैं कंटेंट जो है आपको चेक करवाता हूँ। अगर हम एआई से डिटेक्ट करें इसको तो ये 100% हमें बता रहा है कि ये एआई कंटेंट है। लेकिन अब इस कंटेंट को हम चेक करेंगे कि इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो साइट खुद तो कह रही है वो 99% जो है वो ह्यूमनाइज है, लेकिन हम इस साइट से भी चेक करेंगे तो ये हमें कितने परसेंट शो करता है। अब ये देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 6% वो कह रहे हैं एआई है, बाकी सारा ह्यूमनाइज है। तो ये सबसे बेस्ट जो है ना ये तरीकेकार है आपने कंटेंट को गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो है वो कैसे बना सकते हैं। आपने सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब जो है मैं यहाँ पे आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा, आपने भी सेम इसी तरीके से सारा कंटेंट जितना भी आपने राइट करवाया है उसके अंदर उसको फॉलो करना है। सबसे मैंने पहले टाइटल का थी ऑप्शन, मैंने VPN लगाया, मेरे ख्याल उसकी वजह से स्पीड स्लो है। यहाँ पे आपने कंटेंट को पेस्ट कर देना है जो आपने राइट करवाया है, री राइट करवाया है राइट ह्यूमन से, और इसका जो टाइटल था वो था चीफ इंश्योरेंस कंपनी इन 2024। आप भी सेम इसी तरीके से इसके ऊपर आर्टिकल जो है वो पेस्ट करें। बाकी कंटेंट को भी आपने सेम इसी प्रोसेस से उतार के यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद का स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे आप करेंगे। जी जी, ये सारा कंटेंट जो मैंने ह्यूमनाइज कर ली है, आपको मैं बता दूं कि जो इसकी हेडिंग होंगी उसको आपने हेडिंग में कर देना है, जो सब हेडिंग होंगी उनको सब हेडिंग में करके इसी तरीके से आपने ये बुलेट जो स्टाइल है वो कर लेना है, नंबरिंग स्टाइल वो कर लेनी है। जिस तरह आप चैट जीपीटी के ऊपर अपना आर्टिकल देखेंगे वो कौन सी जो है वर्ड को हेडिंग में कन्वर्ट कर रहा है और कौन से जो है सब हेडिंग में, आपने सेम उसी तरह सारी सेटिंग कर देनी है। ठीक है, इसके बाद अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इमेज का। इमेज आपने जो है वो भी यूनिक लेना है। अब वो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर इमेज ना पड़ा हो वो भी लाजमी है आपके अप्रूवल के लिए ब्लॉगर से। तो वो कैसे हम लेंगे, मैं आपको वो भी साइट जो है वो गाइड कर देता हूँ। उसके लिए मैं यूज करता हूँ आइडियोग्राम। यहाँ पे जो है आप फ्री इमेज जितने भी चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं अपने टाइटल के हवाले से इससे इमेज जो है वो क्रिएट करवाऊंगा। 80% इमेज जो है कंप्लीट, 94%। अब देखें ये जो मैंने उसका टाइटल दिया उसमें इमेज भी मुझे सेम उसी टाइटल के ऊपर क्रिएट करके देनी और बहुत जबरदस्त इमेज है। आप भी इसी तरह से अपने साइट के लिए इमेज यहाँ से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है पहले पैराग्राफ के नीचे आपने इमेज वहां पे ऐड करना है। जो पहला इमेज होगा इसके अंदर ब्लॉगर के आपने वहां पे ऐड करना है। पहले
पैराग्राफ के बाद इसको आपने जो है वो ओरिजिनल से कर लेना और अपडेट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आपने अगर आपका कंटेंट 1500 तक बढ़ जाए तो आपने हर 300 वर्ड के बाद जो है एक इमेज लाजमी ऐड करना है। और इसी तरह से हेडिंग सारी बनानी है, और ये सारी हेडिंग के बाद आप देखेंगे टेबल जो क्रिएट मैंने करवाया था, ये टेबल भी आपने इसी तरह से क्रिएट करना है। और ये सारे प्रोसेस को स्टेप करके आंसर क्वेश्चन का ये सारा ह्यूमनाइज करके आपने 100% नहीं तो कम से कम 90% आपका कंटेंट ह्यूमनाइज होना चाहिए। तो आपने इसी तरह हर 300 के बाद जो है वो एक इमेज जो है वो ऐड करना है। और फिर उसके बाद इसके अंदर लेबल जो है वो रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे इससे वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं और इसको पब्लिश कर देना है। इसी तरह आपने जो है वो इमेजेस ऐड करके तो इसको पब्लिश कर देना है। कंफर्म कर दें। अब आपकी पोस्ट जो है वो गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको हम ओपन करके मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। अब ये पोस्ट जो है इसी तरीके से आप इनमें जो है ऐड करें, अपने कंटेंट को ह्यूमनाइज बना के जो है वो अपने ब्लॉगर साइट के ऊपर आप पब्लिश करें। आपका कंटेंट अगर अच्छा होगा तो आपको डेफिनेटली जो है वो अप्रूवल मिलेगी। और इस तरीके से आपने ये चीज़ों को फॉलो करना है। इसके अलावा जो भी आपका कोई क्वेश्चन होता है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी हवाले से, आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो ये आपने इस तरीके से 20 से 30 आर्टिकल जो है वो पब्लिश करने हैं। उसके बाद आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। एडसेंस के अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको मैंने जिस तरह बताया है कि आपने अपना जो भी जिससे ईमेल के ऊपर आपने अपना ग्रीन टिक प्रोफाइल वाला एडसेंस अकाउंट आपके पास पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर आपने इसको जो है वो अप्लाई कर देना है। तो ये जो मेन यूआरएल है इसको लेके फिर आपको इससे ये होता है कि आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है एडसेंस से अपनी साइट को वेरीफाई करने की। तो मैं आपको एक दफा ये स्टेप भी गाइड कर देता हूँ। अगर आप सेम ईमेल के ऊपर जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जस्ट एडसेंस के अकाउंट का साइट में आना है और न्यू साइट के ऑप्शन को क्लिक करके आपने अपनी जो डोमेन है, जो भी ब्लॉगर का आपका यूआरएल है, उसको सेव के अंदर आपने इस तरीके से जो कर देना नेक्स्ट पेज करके नेक्स्ट करना है। देखिए आपकी जो साइट है वो ऑटोमेटिकली ऑनर वेरीफाई हो गई है, क्योंकि आपने सेम ईमेल के ऊपर जो है जिस पे एडसेंस है इसी के ऊपर आपने ब्लॉगर साइट जो बनाई हुई है, तो वो ऑनरशिप जो है वेरीफाई ऑटोमेटिकली हो जाती है, वरना इसके दो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब आप रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे इसको कि गूगल जो है वो अप्रूवल मुझे इस साइट पे दे दे। अब 2 से 3 दिन लगते हैं इसके रिप्लाई आने में। तो मैं आपको जब ये रिप्लाई मुझे डोमेन आप देख लें, इसके ऊपर मैं रेडी करके इसको जब अप्लाई करूंगा और रिप्लाई आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी डोमेन जो है वो एडसेंस के लिए रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से अपने ब्लॉगर को जितना चाहें, जितने ब्लॉगर आप चाहें जो है वो करवा सकते हैं अप्रूव साइट से, इससे एडसेंस से। तो आप भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैफिक मेथड चाहिए कि आप किस तरीके से इसके ऊपर ट्रैफिक विदाउट एसईओ आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें और मुझे जो है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ कर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, रियल ट्रैफिक आपकी साइट के ऊपर फौरी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जो स्टेप्स हैं वो हेल्पफुल रहे होंगे। आप भी इसको इम्प्लीमेंट करके एडसेंस का अप्रूवल लें। और मुझे कोई भी आप मजीद भी कोई आप कहेंगे वीडियो में आपको अब बता दूंगा एडसेंस के हवाले से, वेब डेवलपमेंट के हवाले से, एसईओ के हवाले से, जो भी वीडियो आपको चाहिए हो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा और प्रोफेशनल तरीके से गाइड करूंगा। मेरा आप व्हाट्सएप जो है वो बायो में जाके देख सकते हैं। उसको अगर आपने ज्वाइन करना हो व्हाट्सएप ग्रुप को तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जो है इस तरीके से यहाँ पे जाके
जेड एस तक आप ऑप्शन जो है वो करके जेड एस तक, ये मेरा पहला लिंक है, आप इसको जो है फॉलो भी कर सकते हैं। और ये मेरा जो है ये व्हाट्सएप का और फेसबुक का लिंक है, इसको आप जो है ज्वाइन करके मेरे पास कॉन्टेक्ट करें और मुझे कोई भी आप क्वेश्चन करें वेब डेवलपमेंट के हवाले से, एसईओ के हवाले से, तो मैं आपको फुली जो है ना वो गाइड करूँगा। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।